नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर परमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सरोज जयंती टेक्निकल एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग अब तक वेलोसिटी एनालिसिस देख रहे थे, अब देखते हैं एक्सेलरेशन एनालिसिस। देखिए दोस्तों, आपको जितना पार्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट रहता है, मैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते एग्ज़ाम के दिन। आपको उतना करना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन करनी है, जिसके ऊपर से आप अच्छे से एमसीक्यूज़ जो आते हैं वो सॉल्व कर पाओगे। देखिए दोस्तों, एक्सेलरेशन एनालिसिस के अंदर जो मैं आज आपको बताऊँगा वो उस पे ऊपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो आज हम वो सारा कन्फ्यूज़न रिमूव करेंगे और अच्छे से ये वाले टॉपिक को देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ दे रखी है कि पॉइंट ए जो है वो रोटेट कर रहा है पॉइंट बी के अराउंड। ठीक है, तो जैसे कि फिगर में दे रखा है मैंने। अब क्या है कि जब एक्सेलरेशन की बात आती है तो दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, जैसे आप जानते हैं, लेकिन आप याद नहीं रख पा रहे। देखिए, क्या होते हैं, दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा जो होता है वो रेडियल एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए ओमेगा ऑफ ए बी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ए बी की, वैसे ही अल्फ़ा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है ए बी लिंक का। ठीक है, अब ये दो क्यों दे रखे हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है तो जो एक्सेलरेशन ये वाली डायरेक्शन में आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एक्सेलरेशन ये वाली डायरेक्शन में आएगा। आपको दोनों नहीं देखना है। तो पहले देखते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ए बी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा है तो क्या होगा। तो दो एक्सेलरेशन जनरेट होगी यहाँ पर। एक है मेरा रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए बी, जो कि डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में, जो लिंक जो है वही डायरेक्शन में है, यानी कि पैरेलल है लिंक के। ठीक है, और रेडियल डायरेक्शन में वो बोल सकता हूँ, इसलिए वो रेडियल कंपोनेंट है। अब देखिए, दूसरा जो कंपोनेंट है वो ये वाला है, ये है मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए बी, यानी कि ये क्या है, मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। किससे, लिंक से, यानी इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लिंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दो एक्सेलरेशन होते हैं। देखिए, टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है वो क्यों होता है, तो वो मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण होता है। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो मैग्नीट्यूड अगर आपका चेंज हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन वहाँ पे जनरेट होता है। लेकिन जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो जो है वो डायरेक्शन चेंज होने के कारण रहता है। ठीक है, दो कंपोनेंट जनरेट हुए, टेंजेंशियल रेडियल। टेंजेंशियल कंपोनेंट इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज होता है, और रेडियल कंपोनेंट इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। अब सपोज कीजिए कि ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट है वो एंगुलर वेलोसिटी, उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा है बी, वो ज़ीरो है। इट मीन्स वो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन ही यूनिफॉर्म हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं। अब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा, एंगुलर एक्सेलरेशन ही नहीं मिल रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना। तो इसलिए टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये लिंक रोटेट हो रही है। अब लिंक रोटेट होगी तो मैग्नीट्यूड भले ही उसका यूनिफॉर्म है तो फिर वो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो गया, लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो कॉन्स्टेंटली चेंज होगी क्योंकि रोटेट हो रही है। तो डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होगी, इसलिए उसका रेडियल कंपोनेंट कभी ज़ीरो नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस दोस्तों कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कैन नेवर बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ मगज में दिमाग में बांध के रख लीजिए कि एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होता, भले ही उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, भले ही उसका एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दे रखा है आपको। ठीक है, उसका आंसर है ये है क्योंकि उसके दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड के कारण, एक होता है डायरेक्शन के कारण। जो मैग्नीट्यूड के कारण होता है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन के कारण होता है वो जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन कैन नेवर बी ज़ीरो। ठीक है, देखिए रेडियल एक्सेलरेशन जो है उसका इक्वेशन मैंने दे रखा है आपको। उसका इक्वेशन है वी स्क्वायर अपॉन ए बी, यानी वी ए बी इसका स्क्वायर, जो ये ए बी है लिंक, उसका वेलोसिटी उसका स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी डिस्टेंस, विच इज़ नेवर ज़ीरो। क्यों, क्योंकि जो ए बी है वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो हो नहीं रही है, इसलिए। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका इक्वेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अल्फा ए बी इंटू ए बी। तो अल्फा ए बी ही ज़ीरो हो जा रहा है, तो फिर ये वाला एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, यानी मे बी ज़ीरो मे नॉट बी ज़ीरो। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन भी याद रखने हैं। क्वेश्चन में एमसीक्यू इक्वेशन के फॉर्म में आएंगे या फिर कौन सा
एक्सेलरेशन किसके हिसाब से होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजन भी बहुत रहता है। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो अल्फा ए बी इंटू ए बी रहेगा। अगर अल्फा ए बी 0 हो जा रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिए रेडियल जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो लिंक के कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए अभी एक्सेलरेशन मत सोचिए, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं वेलोसिटी फाइंड कर रहा होता तो क्या होती, उसकी वेलोसिटी ये लिंक जो है उसके परपेंडिकुलर होती। यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए वेलोसिटी ऑफ ए बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए बी यानी लिंक जो ए बी है उसकी वेलोसिटी जो डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या है मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के ऊपर मैं इतना बोल सकता हूँ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक तो लिंक के परपेंडिकुलर रहता है, लेकिन वो क्या होता है, पैरेलल होता है, किससे, उसकी वेलोसिटी के पैरेलल होता है, ठीक है। वैसे मैं ये एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि रेडियल जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है लेकिन वो लिंक के पैरेलल होता है। तो इस तरह घूम के क्वेश्चन आते हैं और वहीं में कन्फ्यूजन रहता है। देखिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट अच्छे से लिख दिया है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू लिंक। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो रहता है ये वो लिंक क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड परपेंडिकुलर टू रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वो जो रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का ये वाला उससे भी वो परपेंडिकुलर है लेकिन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, लेकिन ये क्या है वो पैरेलल होता है वेलोसिटी के, ठीक है। वैसे ही रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, पैरेलल टू लिंक, वो लिंक से क्या है, लिंक के पैरेलल है। और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है टेंजेंशियल कंपोनेंट से, यानी कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट से भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस हिसाब से घूम के छोटे छोटे एमसीक्यू आते हैं। अगर आप अच्छे से समझे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं पे भी। आप ये वाले स्टेटमेंट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से पॉज करके वीडियो, और इसके ऊपर से आप लिख लो, नोट कर लो और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एक बार दिमाग में आ जाता है तो फिर वो निकलेगा नहीं। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेल एनालिसिस के अंदर ये वाली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। सरोज जयंती टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो कि आपको मिलेंगे। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको जीपीएससी के सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे। उसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, आप उसको प्रिपेयर करते रहिए, आप अच्छे से ये वाले एग्ज़ाम्स निकाल सकोगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।